तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार पदभार संभाल लिया है और अपने मंत्रिमंडल में जिन्हें मंत्री बनाना है उन्हें शपथ भी दिलवा दिया है। और इस वक्त हमारे साथ दो मंत्री मौजूद हैं, रमा निषाद जी बीजेपी से और मदन सहनी जी जेडीयू से, और दोनों सहनी समाज से आते हैं। जाहिर सी बात है सहनी समाज को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। सबसे पहले रमा जी से ही बात कर लेते हैं। महिलाओं की काफ़ी बात हो रही है, कैसा लग रहा है मैम, ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और केंद्रीय नेतृत्व को, बिहार नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। सभी जनता का जीत हुई, सभी जनता भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जनता भाई ने, महिलाओं ने, नवयुवकों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। कोई भी जाति पाति सब भेदभाव के ऊपर उठकर, सब धर्म से ऊपर उठकर पूरे बिहार में सभी ने सरकार बनाने के लिए मतदान किया। अच्छा, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो आने वाले 5 साल में बिहार में आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी, क्या कुछ करने वाली है? देखिए, सरकार, हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और केंद्र सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और जिस रफ्तार से बिहार का विकास हुआ है, जिसका नतीजा है, रिजल्ट आया है, और उस रफ्तार से और आगे रफ्तार बढ़ के काम होगी। बिल्कुल। मदन जी, आप एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? चूंकि मुकेश सहनी लगातार कई तरह के बयान दे रहे थे, अब जब महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और आपको फिर से मंत्रालय मिल रहा है, तो अगले 5 साल में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? विकास की बात हम करेंगे, सहनी समाज को लेकर क्या योजनाएं हैं? हम तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के तमाम जो हमारे घटक दल के नेता हैं उनको हम अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आज हमारे लिए ये गर्व का भी विषय है कि गांधी मैदान के, ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमको शपथ ग्रहण करने का अवसर मिला है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को काम करने का अवसर मिला। भाग्यशाली इसलिए हैं कि उन्होंने जो बिहार में बदलाव लाने का काम किया वो कोई साधारण काम नहीं था। जिस बिहार को लोग बदनाम किए हुए थे और 15 साल तक लगातार शोषण और जुल्म कर रहे थे, जिसको लूटने का सिर्फ काम किया गया, उस बिहार को आगे ले जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज दूसरे राज्य के भी लोग यहाँ आकर के देखते हैं, विभिन्न तरह की योजनाओं को समझते हैं और फिर अपने राज्य में वो उसको उसको लागू करने का काम करते हैं। तो आज मैं उन वैसे नेता को हम लोग अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सर, एक सवाल और भी है सर कि मुकेश सहनी दावा करते हैं कि निषादों के सबसे बड़े नेता हैं, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं और उन्हीं को फॉलो भी करते हैं। वो कभी किसी से तुलना नहीं करते हैं और न किसी को नीचे समझते हैं, न किसी को ऊपर समझते हैं। अपने काम से मतलब रखते हैं। हम लोग भी सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं और हमारे काम और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो समर्पण है या उन्होंने जो सौगात दिया है, उसके कारण आज बिहार जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग किसी से तुलना नहीं करते हैं। और बार बार आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि पहले भी लगातार लोकसभा का चुनाव इस 10 साल के अंदर में हुआ है या विधानसभा का चुनाव हुआ है, वो हमारे साथ रहे नहीं रहे, उसका प्रभाव तो हम लोग को कहीं दिखाई नहीं दिया है। वो हम लोग के उम्मीदवार को कभी न जिता सकते हैं, न कभी हरा सकते हैं, तो हम लोग उसको क्यों महत्व दे रहे हैं? बिल्कुल। रमा जी, चूंकि इस बार महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जब आप प्रधानमंत्री को अभिवादन करने गए तो क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने? मुझे बहुत आशीर्वाद दिए और कहे कि हमारा खूब जोश शोर से काम करना है और बिहार का विकास और होगा और रफ्तार से बढ़ेगी और सभी के साथ सभी का विकास होगा और महिलाओं को भी और मान सम्मान और उनका जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए काम होगा। बिल्कुल। आपको 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 क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने? बधाई दी, और क्या बोलेंगे। कहें जम के काम करिए और एकदम हम लोग के तरफ से पूरा आपको बिहार को पूरा सहयोग मिलेगा। हम लोग तो धन्यवाद देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बिहार को दूसरा एम्स दिए और वो दूसरा एम्स दरभंगा गया और वो भी दूसरा एम्स सौभाग्य से कहिए कि हम लोग के विधानसभा में बन रहा है। और उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को दोहरा रहे हैं, बिहार अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम लोग बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्य भी पहुंचे हुए हैं गुलदस्ता देने के लिए। तो ये आज उत्साह है और ये उत्साह इस वजह से भी है कि इस बार निषाद समाज को भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में। रमा निषाद और मदन सहनी, दो बड़े चेहरे
इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ने अब अपनी प्राथमिकता गिनाई कि आने वाले 5 सालों में बिहार विकसित बिहार होगा और प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से इसका आशीर्वाद भी उन्हें मिला है। तो जाहिर तौर पे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।